नमस्कार साथियों, DSTL की सीरीज़ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये भी आ जाता है लिखने के लिए कभी, अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस। तो देख लेते हैं कि क्या है और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रोपोजिशंस पर अलजेब्रा, P और Q दो प्रोपोजिशंस हैं, P एंड Q। ये प्रोपोजिशंस लिए हुए हैं और प्रोपोजिशंस पे बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, दिस इज डिसजंक्शन, दिस इज कंजंक्शन एंड दिस इज निगेशन। तो निगेशन के लिए ये भी है, दोनों सिंबल निगेशन के लिए यूज होते हैं। तो इन बेसिक ऑपरेशंस को अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और ट्रुथ वैल्यूज को भी शामिल कर लेते हैं इसमें। ट्रुथ वैल्यूज यानी आइदर T और F, ये यानी कुछ दो प्रोपोजिशंस लिए गए हैं यहाँ। बेसिक ऑपरेशंस डिसजंक्शन, कंजंक्शन और निगेशन, ये यूज होगा यहाँ पे। ट्रुथ वैल्यूज ली गई हैं T और F, ठीक है। इन सब से मिलकर ही अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस पूरा तैयार होता है। तो अलजेब्रा में पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज दो हैं। जैसे P, डिसजंक्शन को आप और कहें जिससे कि समझना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो P और P क्या आएगा? P ही आएगा। या P का एंड ले लें अगर P के साथ में तो भी P ही मिलेगा। तो इस लॉ को आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, इस तरह के लॉ को जिनमें वो प्रोपोजिशन ही आ जा रहा है ऑपरेशन लगने के बाद भी, सेम प्रोपोजिशन रिपीट्स। तो एंड के लिए और के लिए, दोनों के लिए आइडेम्पोटेंट लॉज फॉलो हो रहे हैं। ऐसे ही सारे लॉज को पार्ट A, B में कर लिया है हमने यहाँ। अब देखिए ये एसोसिएटिव लॉज देख रहे हैं। तो एसोसिएटिव में ऑपरेशन एक ही होता है, यानी सिर्फ डिसजंक्शन के लिए देख रहे हैं पहले। तो P, Q, R, देयर आर 3 प्रोपोजिशंस, P, Q एंड R। एंड P, Q के बीच में डिसजंक्शन लगा है, Q, R के बीच में डिसजंक्शन लगा हुआ है, इस तरह से है। तो आप सॉल्व करते समय एक बार में तो ये डिसजंक्शन आपका बाइनरी ऑपरेशन है, तो दो ही ऑपरेंड में लगेगा। तो दो ऑपरेंड में लग के ये जो इसका जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो फिर वो ऑपरेट हम करा देंगे R के साथ में, एंड वी विल गेट रिजल्ट। तो इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे तो आप P और Q को पहले एसोसिएट करें या Q और R को एसोसिएट कर लें पहले और वहाँ से रिजल्ट लेके फिर P में अप्लाई करवा लें, ठीक है। बोथ द वेज यू विल गेट सेम रिजल्ट। तो ये लॉ है इसीलिए। ऐसे ही एसोसिएटिविटी एंड के साथ में, तो यहाँ देखिए एंड लगा हुआ है, एंड के साथ में भी एसोसिएटिविटी फॉलो होती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप बहुत देख रहे हैं अलजेब्रा में, हर जगह सेट में देखा, इसमें देखा आपने, और यहाँ ये देखिए तीसरा कम्यूटेटिव होते ही हैं। आपका डिसजंक्शन और कंजंक्शन दोनों ऑपरेशन कम्यूटेटिव होते हैं, यानी P डिसजंक्शन Q इज इक्वल टू Q डिसजंक्शन P। P conjunction Q is equal to Q conjunction P. It means they follow commutative laws. Why laws क्यों कह रहे हैं? क्योंकि one is for disjunction और दूसरा conjunction के लिए, इस तरह से एक दूसरे के इक्विवेलेंट लॉज हैं ये। Now distributive disjunction distributes over conjunction, and conjunction distributes over disjunction. Both are applicable.
P disjunction and in bracket Q conjunction R is equal to P disjunction Q or P disjunction Q conjunction this P disjunction R. Similar is the case. P conjunction Q disjunction R. It means conjunction will distribute over Q and R दोनों तरफ. तो P Q, P conjunction Q and P conjunction R और बीच में क्या लगा हुआ था? डिसजंक्शन था यहाँ पे. तो ये वाली चीज़ देखिए, ये चीज़ यहाँ पे इट मीन डिस्ट्रीब्यूट हो गए. तो दीज लॉज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. Now, some identity laws are there. Suppose P is a proposition. P is a proposition and this is disjunction with T. Then for disjunction, you know, if T is there, then you are going to achieve T always. One T is sufficient for final result. Now P conjunction T, so it depends. If P is true, then both will become true. P T, T आ जाएगा. अगर ये P की वैल्यू फॉल्स है तो F एंड T का जो एंडिंग है वो F दे देगा. तो इट मीन्स व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ P इज देयर वो मिल जाएगी यहाँ पे. तो कोई भी स्टेटमेंट है उसकी हम एंडिंग कर रहे हैं T के साथ में, कैपिटल T के साथ में. T स्टैंड्स फॉर ट्रू. तो हमेशा जिसकी एंडिंग हो रही है, जिस प्रोपोजिशन की एंडिंग T के साथ में हो रही है, वो उसकी वैल्यू यानी P के जगह P ही आ जाएगा ये. और P प्रोपोजिशन की अगर ऑरिंग हो रही थी T के साथ में तो ऑलवेज T मिलेगा. अच्छा, यहाँ पे P प्रोपोजिशन है और उसकी ऑरिंग हो रही है फॉल्स के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा? P मिलेगा. क्यों? या अगर यहाँ पे T हो गया तो फाइनल रिजल्ट T आ जाएगा. यानी P की वैल्यू T है तो T आ जा रहा है. P की वैल्यू फॉल्स है तो दोनों फॉल्स हो गए तो फिर F आ जा रहा है. इट मीन्स when P is T, then it is T. When P is F, then it becomes F. It means P appears actually here. यहाँ पे P ही तो appear हो रहा है. तो ये लॉ छोटे छोटे जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी. अभी तो लग रहा होगा कि क्या सिंपल सी चीज़ बताई जा रही है, बट सिंप्लीफिकेशन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. बल्कि मैं बाकी पूरे इस पेज में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो इसी को कहूँगा. जो एक्सप्रेशन एग्ज़ाम में आएंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए होंगे तो उस समय फिर आप पूरा दिमाग नहीं लगा सकते ना. तो एक बार इस तरह से समझ के आपको याद किया हुआ होना चाहिए. P की एंडिंग कर रहे हैं F के साथ में तो क्या होगा? सिंगल F इज सफिशियंट इन N. एक भी जगह फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स. तो P कुछ भी हुआ करे, ये F है. P अगर ट्रू है तो भी ये F ही आना है और P अगर फॉल्स है तब तो दोनों फॉल्स हैं ही, फॉल्स आना ही है हर जगह. तो दीज लॉज आर कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डबल निगेशन आप देख रहे हैं. डबल निगेशन इसी को इन्वोल्यूशन भी बोलते हैं और यू कैन से डबल निगेशन. तो इफ यू अप्लाई इन अ सीक्वेंस 2 times negation, then
proposition that they will cancel each other. It means simply you will return with the preposition itself. यानी दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो गया, एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई हो गया. 2 टाइम्स लगाने का मतलब ये हो गया. फाइनली ये देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन Q को एज ए होल पूरा ये आपने निगेट कर दिया. तो इट मीन्स इट इज नथिंग बट निगेशन ऑफ P एंड और किस में बदल जाएगा? कंजंक्शन. ये जो डिसजंक्शन है किस में बदल जाएगा? कंजंक्शन में बदल जाएगा. और Q सिंपल था तो Q में नॉट ये लग जाएगा. डी मॉर्गन्स लॉ. सिमिलर इज द केस हियर ऑल्सो. negation of P and Q is just equivalent to negation of P or negation of Q. ठीक है, लिखने का तरीका है वैसे तो आपको पता ही है कि जैसे बार के नोटेशन से भी आप लिखते थे. ये इफ इट इज लाइक दैट negation P और Q का होल का निगेशन, यही है. होल के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है. ये ऊपर लिख दिया तो ब्रैकेट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रही. अगर लगाना चाहें तो भी लगा लें, कोई ऐसी बात नहीं है. पूरे पे ही लगा हुआ है चूँकि. तो इसमें क्या होता है? चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन. तो लाइन को ब्रेक कर दो तो लाइन ब्रेक हो गई, यानी ये. और चेंज द साइन, यहाँ क्या था? और था तो यहाँ पे एंड हो गया. और ये हो गया आपका P और ये Q, ये बीच में ही है. ऐसे ही इस केस में क्या होगा? वही चेंज द लाइन, change the sign and break the line. Break the line, it means line break हो गई और साइन चेंज कर दिया. यानी यहाँ पे क्या था? साइन एंड था, वो यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? और हो जाएगा. तो ये आपको याद ही है. ऐसे ही लिखने का तरीका है. किसी भी तरीके से सिंप्लीफिकेशन में सारे नोटेशन आपको क्लियर होने चाहिए. चेंज द लाइन, नहीं चेंज द साइन. साइन का मतलब ये इसमें चेंज हो जाता है. ब्रेक द लाइन. दिस इज अ रूल है, बना लिया है कि गलती ना होने पाए इंसान से. डी मॉर्गन्स लॉ का, और कुछ नहीं. आप चाहें तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है. तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ट्रूथ टेबल निकालनी है आपको. ये करना है आपको. इसकी ट्रूथ टेबल निकालनी है. तो ट्रूथ टेबल निकालिए. ये क्वेश्चन कई बार मैंने दिया एग्ज़ाम में, अपनी क्लास में भी करवाया है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं, क्या रीज़न रहा है आप लोग नहीं कर पाए हैं. आई डोंट नो.
जब सिंपल से क्वेश्चन से भी पूरे फुल मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन, सीधे सीधे यूनिवर्सिटी पेपर ही दिया था। बट आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलती की, बहुत कम लोगों ने, क्लास में 10% स्टूडेंट्स भी नहीं इन क्वेश्चंस पे स्कोर कर पाए। क्योंकि इनमें गलत करेंगे आप तो पूरा नंबर सब कुछ गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने प्रोपोजिशंस इन्वॉल्व हैं, 3। तो P है, इधर लिख लेते हैं, P Q एंड R। ये सबके लिए जरा सा ये बना लीजिए। तीन है, 2 पावर 3, 8 रोज बनेगी। फिर TT FF, फिर 4 टाइम T, 4 टाइम F कर दीजिए। ये बन गया। आपको क्या निकालना है ज़रा देख लीजिए पहले ही। P एंड नॉट Q निकालना है। तो नॉट Q आप या तो कहीं किसी कॉलम में निकाल लीजिए, जैसे नॉट Q निकाल लेना ज़्यादा अच्छा है, गलत करने से अच्छा नॉट Q। ये अब जो कॉम्बिनेशन बना दिया आपने, अब नॉट Q बनाना शुरू करिए। तो देखिए क्या है, TT FF, TT FF था तो ये उसका नॉट कर लीजिए, FF TT FF TT। इतने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए आपको लेफ्ट साइड में क्या निकालना है, जरा सा इस बात को देख लें आप, या जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं निकाल के, कि जैसे यहाँ पे क्या निकालना है, जो ज़रूरत में आने वाली चीज़ें हैं। जैसे देखो इस चीज़ की ज़रूरत थी तो इसको हमने कर लिया, ठीक है। सिंपल P तो था ही, वो तो पहले से ट्रूथ टेबल में ही बनाया है, सिंपल P है ही। अब इस चीज़ की ज़रूरत है तो इसको भी निकाल लेते हैं पहले। बेसिक यानी जो कंजंक्शन, या ये क्या है, ये डिसजंक्शन है और कंजंक्शन, ये जो बेसिक वाले ऑपरेशन हैं, ये अगर लगे हुए हैं जिन वेरिएबल्स में, उनको हम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि बाद में इम्प्लीकेशन वाले ये वाले जो फार्मूले हैं, ये जो कंडीशनल जिसको कहते हैं या इम्प्लीकेशन कहते हैं, इसको बाद में लगाने के लिए सारे वेरिएबल्स किन किन चीज़ों पे लगना है वो अवेलेबल रहे पहले से। जैसे ये अवेलेबल रहे, ये तो अवेलेबल है ही, तब लग जाएगा बीच में आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीज़ें क्रम से कर लेते हैं। तो चलो इसको भी निकाल के रख लेते हैं। Q, और प्लीज़ इसको बहुत बिना बोर हुए देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मैं इतना समय नहीं लगा रहा कि बहुत आप बोर हो जाएं इतने के लिए। Q और R, ठीक है, Q डिसजंक्शन R, ये निकाल लो। तो Q और R कहाँ, इनका डिसजंक्शन का मतलब कि R हो रहा है, तो एक भी बार T होगा तो T हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। एक भी बार T है तो हो जा रहा है। देख लीजिए किस किस में लग रहा था, इसमें दोनों में लग रहा था। तो ये T, ये T, यहाँ पे F, चूँकि वो दोनों ही FF है, बाकी ठीक है। अब देखिए पहली कौन सी चीज़ है निकाल लेते हैं, क्या है, P एंड नॉट Q। नॉट Q आपने कैलकुलेट ही किया हुआ है पहले, ये इस चीज़ को निकाल लेते हैं। ये P कहाँ है, इधर देखिए, ये P है और नॉट Q ये निकाला हुआ है आपने। मतलब अभी इस समय मैं किस किस कॉलम की बात कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने टिक लगा देता हूँ, तुरंत नए टिक लगे हुए होंगे तो ये दिख जाएंगे। P
और नॉट क्यू, ये पी और नॉट क्यू में ज़रा सा लगा के देख लेते हैं। एंड लगाना है हमें, तो जब दोनों ही टी होंगे, दोनों ही टी होंगे तभी टी होगा। देखिए टी एफ यानी ये एफ हो गया, टी एफ एफ, टी टी यहाँ पे टी हो गया, टी एफ एफ, एफ टी एफ, एफ एफ एफ, एफ टी एफ, एफ टी एफ, ये निकाल लिया आपने। अब देखिए लेफ्ट साइड में ये है आपका P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, ये इस तरफ है, ये देखिए, ये दिस वन, ये चीज़ पहले है। और ये इम्प्लाई क्या कर रही है, किसको, इसका इम्प्लीकेशन निकालना है किसके साथ में, P इम्प्लीकेशन Q डिसजंक्शन R, इसका साथ में। तो पहले तो इसको निकाल लें, P ये, तो ज़रा बताओ आप, देखो जिस चीज़ को निकाल लो, ये पहले से निकाल लिया था आपने, Q डिसजंक्शन R आपने निकाल लिया था ना, Q डिसजंक्शन R को निकाल लिया था आपने, तो देखो उसको हमने ब्रैकेट कर लिया था कि वो पूरी तरीके से आ गया है ट्रुथ टेबल में। अब हम इसको निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ को ब्रैकेट में कर लें, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। Q डिसजंक्शन R यहाँ है इस जगह, इस बार मैं ये लगा रहा हूँ, ये देखो इस जगह ऐसे लगा दे रहा हूँ 3 टिक कि ये वाला निकल रहा है, और किन की मदद से निकल रहा है, तो वहाँ पर भी 3 टिक्स लगा दे रहे हैं। तो आप देखिए, अच्छा किन की मदद से निकल रहा है, यहाँ ये इसकी ये है और P है, तो 3 टिक वाला ज़रा सिंबल देखिए, इन दोनों कॉलम की मदद से निकल रहा है। तो इम्प्लीकेशन का आपको याद ही है कि टी एफ, टी और एफ मिलेगा इम्प्लीकेशन के लिए, तभी वैल्यू एफ आएगी, अदरवाइज तो सब टी ही रहेगा। तो ये देखिए कहाँ कहाँ है ये, टी 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 मिल गया, टी टी टी, फिर टी टी, फिर टी टी, फिर टी टी, फिर एफ टी, एफ टी भी टी है, एफ टी टी, एफ टी टी, एफ एफ वो भी टी, सब आ गया। तो अब जो भी चीज़ें निकालनी थी आपने निकाल ली। अब देखिए क्या है फाइनल, तो फाइनली आपको क्या निकालना है कि P नॉट Q, ये चीज़ इम्प्लाई कर रही है किसको, P इम्प्लीकेशन Q, ये इसको इम्प्लाई कर रही है। तो एक ये चीज़ है ये, और इस तरह से पूरा मिला के एक ये पूरा, अब ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो देख लीजिए किस किस को है, कौन सा है, ये वाला पहले आप निकाल ही चुके हैं, यानी अब कौन कौन से कॉलम यूज़ होने वाले हैं, एक तो ये कॉलम यूज़ होने वाला है और ये कॉलम यूज़ होने वाला है, बस इम्प्लीकेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन पे अब निगाह ना जाए, अब इस समय सिर्फ वैल्यूज़ पे जाए निगाह आपकी, और बस कॉलम में लिखना है। क्या कितना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है वो सब तो आप ऊपर लिख चुके हैं ना, हेडिंग डाल चुके हैं, अब तो उसका बस रिजल्ट लिखिए। तो कब किस जगह दिमाग नहीं जाना चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, कि एक्सप्रेशन क्या लिखना है, बस एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, बार बार उधर दिमाग ना जाए, यहीं पे जाए दिमाग।
और सिर्फ इसकी ट्रुथ टेबल, इसकी टीटी याद रहे बस। तो एफ टी पे क्या होता है, टी ही होता है। एफ टी टी, टी टी पर भी टी, एफ टी पर भी ये टी, एफ टी टी, सब टी ही टी आ गया ये तो। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेरा इस क्वेश्चन को बताने का मतलब कि जैसे हमें नॉट क्यू की ज़रूरत थी तो नॉट क्यू हमने अलग से कर दिया, हमें क्यू डिसजंक्शन आर की ज़रूरत थी तो क्यू डिसजंक्शन आर को हमने निकाल लिया है, जो भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें इसकी भी ज़रूरत हुई कि P इम्प्लाइज क्यू डिसजंक्शन आर, तो फिर उसको भी निकाल लिया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये बिल्कुल ये सबसे लास्ट में लगेगा फाइनल वाले स्टेप पे, यही है ये। ठीक है, तो ये जो लग रहा है, अब एक्सप्रेशन को नहीं देखना है, बस आपको देखना है कि इम्प्लीकेशन के लिए क्या वैल्यू हमें चाहिए। तो इम्प्लीकेशन के लिए आपको याद ही होना चाहिए कि टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ अगर कुछ हैं, मान लीजिए कि ये आपका Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, Q1 की ये वैल्यूज़ हैं, Q2 की ये वैल्यूज़ हैं, Q1 और इम्प्लीकेशन Q2, तो ये बार बार याद करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे पूरा मुझे बारी रटा होना चाहिए, ये होता है। तो आपको उस समय बस सिर्फ ये वैल्यू देखनी है बस, कि इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसी होती है, ये टी टी पे टी, टी एफ पे एफ, एफ टी पे टी, एफ एफ पे भी टी, ये होता है। तो बस ऑपरेशन क्या लग रहा है और ये अंदर वाली वैल्यूज क्या है, बस एक्सप्रेशन कितना कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे नहीं देखना। अब आधा इधर भी देख रहे हैं, एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी देख रहे हैं आप, तब तो क्वेश्चन गलत होगा ही ना। जिस चीज़ को आप सॉल्व कर चुके हैं उस चीज़ को फिर शक की निगाह से देख रहे हैं आप, तो गलत होगा ही, आगे के स्टेप्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो ये सब तो ध्यान खुद ही रखना है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो केयर रखे इन सब चीज़ों का। ये भी तरह से एक दूसरा करते हैं, इसकी सिंपल है, P एंड Q बाई इम्प्लीकेशन, ये बाई इम्प्लीकेशन है, याद रहे, बाई कंडीशनल या बाई इम्प्लीकेशन, ये नहीं कि क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है ना, ये है, इसकी ट्रुथ टेबल आपको ड्रॉ करनी है। आंसर, सबसे पहला स्टेप P और Q की ट्रुथ वैल्यूज का वो बना लीजिए। तो यहाँ लिखा हमने P Q, अब यहाँ पे दो ही हैं इन्वॉल्व, भी कम हो रहे हैं, T T T F, ये लिखना कैसे है ये भी आपको याद होना चाहिए। टी से शुरू कर दीजिए, सबसे सबसे राइट साइड में जो चीज़ रखी है, जो कॉलम आपने बनाया वहाँ टी एफ अल्टरनेट करिए, दूसरे कॉलम में टी एफ जहाँ से शुरू किए हैं बस वही चीज़ से शुरू होगा, टी 2 बार एफ, और थर्ड कॉलम होता तो टी 4 टाइम्स और लास्ट में 4 टाइम एफ होता। तो ये तो पता होगा, जस्ट टू रिकॉल की। कुछ लोग तो अभी भी पढ़ाई कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे, अभी भी उनको शुरू करने का वक्त कहाँ आया है। तो नॉट पी वाले कॉलम में जो है वैल्यू सबको पलट के लिख लो पहले, नॉट पी, ये क्यों, इस वजह से नॉट पी की ज़रूरत है। ओके, अच्छा,
और नॉट क्यू की भी ज़रूरत है आपको, देखिए दिख रहा है यहाँ, तो नॉट क्यू, क्यू वाला कॉलम देखिए टी एफ, तो ये क्या हो गया एफ टी, इतनी चीज़ हो गई। अच्छा अब और देखिए क्या निकालना है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ये निकालना है आपको, ये इसकी ज़रूरत है। पी और क्यू की एंडिंग, तो पी और क्यू की एंडिंग करा दीजिए, ओरिजिनल और पी और क्यू जहाँ हैं उनकी एंडिंग करा दीजिए। तो एंडिंग कराते समय पहली वैल्यू ही दोनों पे टी है, वहीं टी आएगा और बाकी तो सब एफ हो ही जाना है। एक तो ये हो गया। अब ज़रा इसको भी निकाल लीजिए आप, ये क्या है नॉट पी और नॉट क्यू, निकाल लीजिए। नॉट पी आपने निकाला ही है, नॉट क्यू निकाला ही है, ऑरिंग करनी है। तो ऑरिंग के लिए जब दोनों एफ होगा तभी एफ होगी वैल्यू, और बाकी एक भी जगह अगर टी हो गया तो देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक टी है, ये तो दोनों ही टी हैं, तो बाकी सब टी रहेगा ये। अब फाइनली आपको क्या निकालना है, अब आपको बाई कंडीशनल लगाना है। और किस किस चीज़ पे लगाना है बाई कंडीशनल, जो पहले दो चीज़ें निकल चुकी हैं। पहली चीज़ ये आपकी निकल चुकी है, दूसरी चीज़ आपकी निकल चुकी है। पहली चीज़ क्या थी, P एंड Q, दिस वाज योर फर्स्ट। दूसरी चीज़ क्या है, नॉट P और नॉट Q, ये निकल चुका है। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, बाई इम्प्लीकेशन लगाना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ निकली हुई है और इधर वाले की वैल्यू ये निकली हुई है। अब बाई इम्प्लीकेशन लगाना है। तो बाई इम्प्लीकेशन कब ट्रू होता है, जब दोनों वैल्यूज सेम हो, तो यहाँ पे तो फॉल्स होगा। एफ टी यहाँ पर भी फॉल्स होगा, एफ टी यहाँ पर भी फॉल्स होगा, एफ टी यहाँ पर भी फॉल्स होगा। लीजिए देखिए ये ट्रुथ टेबल बन गई। टी टी का मतलब ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ये बस आपको कि अच्छे से बनाना आ जाए, गलती ना करें आप, इसलिए ही ये बताया है कि ऐसा नहीं कि सिंपल है तो बस आप एक भी बार प्रैक्टिस ना करें और एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन भी है तो भी उसकी एक बार तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग इसमें ज़रूर करिएगा। अब हम आगे चलते हैं और एग्जामिनेशन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए ही हैं। किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन को ऐसा नहीं बताया मैंने कि जो एग्ज़ाम में आया ना हो, भले वो आपको आसान लग रहा हो, लेकिन क्या करें, जब आसान ही क्वेश्चन आते हैं तो उसको टफ तो बनाया नहीं जा सकता। ये इस टाइप का और भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शो द फॉलोइंग इक्विवेलेंस, ये नॉट पी ये आपको बताना है
कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, एक जगह से स्टार्ट करके दूसरे तरफ तक प्रूफ कर देना है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। चलिए कोई बात नहीं है, LHS से चलिए शुरुआत करिए। राइट हैंड्स LHS भी ना लिखिए उसको, तो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लिख लीजिए उसको। P बाई कंडीशनल Q। तो बाई कंडीशनल का क्या मतलब होता है? बाई कंडीशनल का मतलब ये होता है, इसका क्या मतलब हुआ? बाई कंडीशनल का मतलब होता है कि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। इसका मतलब होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। वही है, तो नॉट बाहर लगा ही रहने दिया। P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ये हो गई चीज। और नॉट लगा ही रहने दीजिए, नॉट बाहर लगा हुआ था। अब देखिए, नॉट वाले ऑपरेशन को आप ओपन कर सकते हैं, या P इम्प्लीकेशन की। ये देखिए, ये दोनों फार्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इस तरफ मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। फार्मूले दोबारा से वो याद रहे आपको। अगर P इम्प्लीकेशन Q कहीं लिखा हुआ है तो ये इक्विवेलेंट है नॉट P और Q की। ठीक है, इम्प्लीकेशन को ऐसे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक ऑपरेशन तो नॉट और एंड ही है। इम्प्लीकेशन को उसके टर्म्स में अगर ओपन करना होगा तो ऐसे ही तो करना पड़ेगा, तभी तो आप सॉल्व और सिंप्लीफाई कर पाएंगे किसी चीज़ को। अच्छा ओके, और देखिए ये क्या है? बाई कंडीशनल अभी बताया है, दोबारा फिर से बता दे रहे हैं। P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो इसको अगर और बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहें आप तो फार्मूला भी लगा के लिख सकते हैं। P इम्प्लीकेशन का फार्मूला लगा हुआ आप क्या है? नॉट P और Q। यहाँ पर नॉट Q, जो पहले वाला है उसके पहले नॉट लग जाएगा और उसकी ऑरिंग हो जाएगी दूसरे वाले के साथ में। ये तो इम्प्लीकेशन को ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्प्लीकेशन को वैसे ओपन करना शुरू करते हैं। नॉट तो बाहर लगा ही हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो? P इम्प्लीकेशन Q को नॉट P और Q एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? नॉट Q और P। ये ओपन कर दिया। ठीक है, अब इस ओपन करने के बाद में आप डी मॉर्गन लगा सकते हो, बहुत आराम से डीमॉर्गनाइज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट दोनों पे लगा हुआ है, इस पर और ये नॉट लगा हुआ है,
नॉट से डिमॉर्गेनाइज कर दीजिए, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। क्या होता है, नॉट दोनों पे लग जाएगा अलग अलग, यानी यहाँ पे क्या था देखो, ये नॉट पी और क्यू ये है, इस पर नॉट लग गया अलग से, और ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, और बन जाएगा, और नॉट इसके साथ में भी लग जाएगा, क्यू और पी, सॉरी नॉट क्यू है अंदर, ये दोनों तरफ नॉट लग गया। यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ब्रैकेट एक लगा लो, कोई ब्रैकेट लगाने की कोई मना ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनको आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ डिमॉर्गनाइज फिर से कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स कौन सा लॉ लगाया है, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन। यहाँ फिर से तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या है, और की जगह क्या आ जाएगा, ये एंड आ जाएगा। ये नॉट भी पहले से ही था तो एक नॉट और लग जाएगा, और क्यू के पहले भी एक नॉट लग जाएगा। ये डिमॉर्गनाइज कर दिया, और बाकी ऐसे ही। अब यहाँ पर भी डिमॉर्गनाइज करिए तो नॉट क्यू था ही, 2 बार नॉट लग जाएगा, जो कि ये तो लगेगा ही। और ऑरिंग ये क्या हो जाएगी, एंडिंग, नॉट पी, सॉल्व कर लीजिए। डबल निगेशन कैंसिल कर देगा, पी एंड नॉट क्यू, और डबल निगेशन कैंसिल हो गया, क्यू एंड नॉट पी। ठीक है, देख लीजिए वही है, क्यू एंड नॉट पी, क्यू एंड नॉट पी है। इसको थोड़ा सा कम्यूटेटिव होता ही है, इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो। तो इसको इधर लिख लिया आपने, तो नॉट पी को पहले लिख लिया, नॉट पी एंड क्यू, ये वाला टर्म ये इधर आ गया, ये एंड और ऑपरेशन लगाया, और दूसरा क्या है, इसको इधर लिख लिया, पी एंड नॉट क्यू। तो बेसिक प्रोपोजिशनल लॉ, प्रोपोजिशनल अलजेब्रा के जो लॉज हैं उनको यूज करके आपने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ इधर आ गई, ऑरिंग हो रही है इसकी इसके बीच में, तो ऑरिंग के लिए इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, ये कर लिया है। और इसको फिर बीच में एंडिंग हो रही है तो एंडिंग को भी सेट कर लिया है, नॉट पी को पहले कर लिया है, जैसे क्यू एंड नॉट पी, दैट इज नथिंग बट नॉट पी एंड क्यू। तो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, अगर उसको ढंग से ध्यान से देख कर किया जाए तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और नहीं तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, बहुत बोरियत वाली चीज़ है। अगर एक पहले से ही परसेप्शन बना के चलेंगे कि बहुत बोरियत वाली चीज़ है, या बेकार पढ़ाया जा रहा है, बेकार बता रहे हैं, टाइम वेस्टिंग है, तब तो लगेगा ही। तो ऐसा ना करिए आप लोग, बहुत अच्छा स्कोर करना है आप लोग करिए। एक वीडियो शाम को और अपलोड में कर दूंगा, ये बड़ा वीडियो हो गया है, इसको बंद कर देते हैं अभी। थैंक यू सो मच।